आपका सपना भी है आईएएस आईपीएस अधिकारी बनना? क्या आर्थिक तंगी बन रही है आपकी राह में अड़चन? बस अब नहीं, अब यूपीएससी की कोचिंग एकदम निशुल्क हमारे सत्यम सर टीम के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आईएएस की निःशुल्क कक्षाओं में स्वागत है। देखिए, सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वैसे तो आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पर भी इस टॉपिक को देख सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको इस तरीके से इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा ताकि एक अनपढ़ व्यक्ति भी मेरी क्लास में आए तो वो भी संविधान सभा को समझ सके कि संविधान सभा क्या थी, इसमें क्या हुआ, तथा इसका जो वर्णन किताबों में किया गया है वो इस तरीके से कैसे किया गया है। मतलब कम शब्दों में आज हम ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे और यूपीएससी जैसे एग्जाम में ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आइए कक्षा को शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की मिल जाएगी, जहां पर मैंने सोच तक उस पार्ट को खत्म किया था। सोच मैंने आपको बताई थी कि जब संविधान सभा की मांग हो रही थी तो दो सोच विकसित हो रही थी। नंबर 1 जो मैंने आपको समझाने के तरीके से बताई थी कि एक सोच तो यह थी, वह कहते थे कि हम संविधान सभा का निर्माण नहीं करते हैं, हम राजतंत्र को अर्थात राजाओं की तरह इस पर शासन करने की एक विवेचना तैयार करते हैं। लेकिन दूसरे जो हमारे अन्य क्रांतिकारी थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन तथा अन्य आंदोलन में साथ दिया, वो कहने लगे कि नहीं, ये आपकी सोच सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आपको संविधान सभा की मांग करनी चाहिए। और वहां तक हम पढ़ चुके थे, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा वो पार्ट जाकर देख लीजिएगा, इससे नीचे की वीडियो में आपको मिल जाएगा। और आइए हम बात करते हैं अगले पार्ट 2 में, संविधान सभा। ठीक है, तो संविधान सभा को जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में जब सारे क्रांतिकारियों में सलाह हो गई, सारा मशवरा हो गया कि हाँ अब संविधान सभा की हमें मांग करनी चाहिए, तो 1924 ई में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, विगत विगत रेलवे एसएससी सीजीएल में पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की प्रथम मांग किसने की, तो 1924 ई में मोतीलाल नेहरू ने 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा के गठन की मांग की। आप सभी को दिख रहा होगा 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा के गठन की मांग की। परंतु देखो, एक बात आपको पता होनी चाहिए, जब क्रांतिकारी मोतीलाल नेहरू गठन की मांग कर रहे थे तो जो अंग्रेज थे वो ये नहीं चाहते थे कि भारत में एक संविधान सिस्टम आए। उनकी एक सोच थी, वो ये चाहते थे कि जिनको हम गुलाम बनाकर रख रहे थे, आज वो संविधान की बात करते हैं, आज वो संविधान ढांचा तैयार करने की बात करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि संविधान सभा के गठन की मांग हो। और इसी बात को लेकर अंग्रेजों ने मोतीलाल नेहरू से पूछा, जब वो गए, जैसे वो सामने खड़े हुए अंग्रेजों के, तो उन्होंने उनसे पूछा, हम आपके संविधान सभा की मांग क्यों स्वीकार करें? ऐसा आपके संविधान में क्या स्पेशल है, ऐसा क्या नया है, ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि हम आपके संविधान को स्वीकार कर पाए? तो मोतीलाल नेहरू कहने लगे, सर, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों, निर्वाचन प्रणाली, प्रस्तावना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को परस्पर आजादी आदि जैसी विशेषताएं हैं। अंग्रेज कहने लगे कि अगर आपके संविधान में ये सारी विशेषताएं हैं तो आप हमें उसे लिखित में दीजिए, एक रिपोर्ट के माध्यम से दीजिए। तो आगे क्या होता है, जब उन्होंने उनसे कहा कि आप उसको प्रस्तुत करो, आपके संविधान में क्या स्पेशल, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, फिर क्या होता है,
1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार कर ली। एक रिपोर्ट जैसे तैयार कर लेते, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कर ली जिसमें उन्होंने निर्वाचन प्रणाली, मौलिक अधिकारों और प्रस्तावनाओं का उल्लेख कर दिया। इतना सभी बच्चे नोट कीजिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये रिपोर्ट वो अंग्रेजों के पास ले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, संविधान सभा की जो मांग थी वो अंग्रेजों के पास ले जाते हैं, जो ब्रिटिश सरकार थी। इतना सभी नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद आगे बताता हूँ आगे क्या होता है। इतना जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी लीजिए। हो गया सभी का, आगे लिखिए। देखो संविधान सभा में मैं आपको जो जो चीजें बताता जाऊं उनको नोट करते जाइएगा, और नोट करते हुए प्रत्येक चीज को लिखते भी जाइएगा। अब हम अब तक क्या पढ़ चुके थे, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं। हमारी शुरुआत 1924 ई से हुई थी, राइट। अब 1924 ई से हम 1928 ई तक भी चले गए, 1928 ई तक हम चले गए। अब 1928 ई के बाद आता है 1935 ई, 1928 ई के बाद आता है आपका 1935 ई। अब हम बात करते हैं संविधान में 1935 ई में क्या हुआ। देखिए 1935 ई में होना क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस से उस समय जुड़े हुए थे, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस से उस समय जुड़े हुए थे, और राष्ट्रीय कांग्रेस समिति से उन्होंने संविधान निर्माण की बात की थी। संविधान निर्माण की, यहाँ पे संविधान निर्माण है, तो संविधान निर्माण की बात को आप समझिए वार्तालाप। अगर यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आता है या अन्य एग्जाम में आता है तो ये मत देखना कि संविधान निर्माण की बात हुई है, संविधान सभा की बात नहीं हुई है। और ये बात किससे हुई है, राष्ट्रीय कांग्रेस समिति से हुई है। तो इतना आपको समझ में आ गया। 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समिति से ये बात होती है कि आप संविधान का निर्माण कीजिए, आप संविधान के निर्माण को ब्रिटिश सरकार तक रखिए, कि संविधान निर्माण की जो विवेचनाएं हैं आप उन तक वो प्रतिपादित कीजिए। ठीक है, इतना आप कर लीजिए। देखो मैं आपको एक बात बता रहा था, जैसे मैंने पहले बताया था, जब संविधान निर्माण की बात आती है, इसको हम इतना नोट कर लिया आप सभी ने, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए जैसे संविधान निर्माण की बात आती है, संविधान निर्माण की बात अंग्रेजों की सोच से शुरू होती है, अंग्रेजों की सोच। देखो हम मानते हैं कि सभी क्रांतिकारी लगे हुए थे कि जल्दी से जल्दी भारत के प्रशासन को एक सही तरीके से डेवलप किया जाए, लेकिन अंग्रेजों की जो सोच थी, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत में संविधान का निर्माण हो, और वो लगातार इसकी उपेक्षा करते रहे। उपेक्षा का मतलब आप सभी को पता है, लगातार वो इसकी उपेक्षा करते रहे, और वो नहीं चाहते थे कि भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार मिले, भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार मिले और वो आजाद रहे। वो उनको गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, ठीक है, और वो लगातार इसके संविधान निर्माण की उपेक्षा करते रहे। वो कहते रहे कि आपके संविधान में क्या, जो जैसे मैं आपको पीछे पढ़ा, क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चीजें हैं, जिस तरीके से हम आपके संविधान निर्माण को माने। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, आप नोट कीजिए, इसको इतना मैंने आपको समझा दिया। अब आगे इस देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक। लेकिन
जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उन्हें सैद्धांतिक रूप से ये स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि भारत जैसे देश में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक माहौल बिगड़ गया। जो ब्रिटिश सरकार की प्रशासन व्यवस्था थी वो डगमगा सी गई थी। उधर से क्रांतिकारी, उधर से द्वितीय विश्व युद्ध, उधर से ये सारी घटनाएं इन्होंने भयभीत कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने सैद्धांतिक रूप से भारत के संविधान निर्माण को स्वीकार किया। ठीक है, और अब आपको पता है जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संविधान सभा का निर्माण स्वीकार हो गया, परंतु एक ऐसी चीज है, अगर पढ़ाई से हटकर देखा जाए, वो कई सवाल खड़े कर देती है, कई विचार खड़े कर देती है। और परंतु यहाँ पे भी आता है, परंतु अंग्रेजों ने संविधान निर्माण की तो बात कह दी कि हाँ हम इसको स्वीकार कर लेते हैं सैद्धांतिक रूप से, लेकिन जैसे जैसे 1940 ईस्वी में अंग्रेज अपने प्रतिनिधित्व मंडल, समझिएगा इसको समझिएगा, मैं इसको नोट करवा रहा हूं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं हम। ईस्वी में, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव का आप सभी ने नाम सुना होगा। आप बहुत सारी किताबों में पढ़ते हैं कि हाँ अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव के सदस्य हैं, लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव को हर टाइम पूरे समय दिमाग में रखने का एक पासवर्ड है, एक कोडवर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं। होता क्या है, अंग्रेज अब ये तो समझ चुके थे, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी सबको समझ चुके थे, क्योंकि वो बहुत तेज थे, कहते ना। उन्होंने कहा कि अगर संविधान निर्माण में हस्तक्षेप करना है, मतलब भागीदारी का मतलब अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, एक ये समुदाय एक ये समुदाय, दोनों आपस में मिल जाए, दोनों का कनेक्शन हो जाए, दोनों इकट्ठे हो जाए, ये दोनों इकट्ठे हो गए तो इनकी शक्ति क्या हो गई, मजबूत हो गई। तो वो सोचते थे कि, लेकिन जब ये दोनों मजबूत हो गए तो ये भारत के निवासी हैं, इनमें एकजुटता है, लेकिन अंग्रेजों में एकजुटता की भावना बिल्कुल नहीं थी। बात क्या होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे, जितने मेंबर्स थे, वो क्या कहने लगे कि हाँ अंग्रेज हमसे अब भागीदारी करना चाहते हैं, अंग्रेज हमसे अब क्या करना चाहते हैं, भागीदारी करना चाहते हैं, हमसे समझौता करना, मतलब हमसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 1940 में अगस्त प्रस्ताव में अपने सदस्य भारत में भेजे, ठीक है, और भारत में उन्होंने भेजे, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि वो सदस्य कौन कौन थे और कितने सदस्य थे, ठीक है। आप यहाँ पे इसके नाम देख सकते हैं, जो जो सदस्य आए थे अगस्त प्रस्ताव को लेकर के। पहले जो सदस्य थे, इसके मतलब जो भी इनके सदस्यों के पहले थे, उनका नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। ये कौन थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। यहां से क्वेश्चन भी बन जाता है, प्रथम बार अगस्त प्रस्ताव लेकर कौन आए, तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स आए, राइट। और ये कौन थे, तो ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के कैबिनेट मंत्री थे, ब्रिटिश सरकार के कौन थे,
कौन थे? कैबिनेट मंत्री थे, राइट। 1940 में ये अगस्त प्रस्ताव को लेकर आए, लेकिन 1942, देखो मैं डेट आपको लिखता जा रहा हूं जिससे आपकी डेट याद रह सके। 1940 में अगस्त प्रस्ताव को लेकर आते हैं, लेकिन 1942 में असफलता का मुंह देखकर वापस जाना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है, राइट। वापस जाना पड़ता है क्योंकि भारत के लोग उनकी इस नीति को समझ चुके थे, उनकी इस बात को समझ चुके थे कि अब संविधान सभा जो है, जो संविधान सभा निर्माण के हस्तक्षेप को करना चाहते हैं। देखो अंग्रेजों का दिमाग देखो, मान लीजिए मैं कोई भी पत्र लेकर आपके पास जा रहा हूं, तो मैं तो आपको डायरेक्ट कहूंगा कि भाई साहब ये मेरी चिट्ठी है, ये मेरा निमंत्रण है, आपको आना है, या कोई भी समारोह हो, कोई भी बात हो। लेकिन अंग्रेज ने ऐसा नहीं किया, अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव भेजा, प्रस्ताव जिसे कहते हैं ना, भारत की राजनीति में क्या होता है, मान लीजिए आप विधायक हैं, मुझे आपको अपने अंदर लेना है, तो मैं क्या करूंगा, आपको प्रस्ताव भेजूंगा कि देखो मैं आपको बंगला दे रहा हूँ, मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ, मैं आपको ये सब चीजें दे रहा हूँ, आपको एक कैबिनेट मंत्री भी दे रहा हूँ, मतलब कैबिनेट मंत्री बना रहा हूँ, तो ये सब चीजें जो मैं आपको दूंगा तो आपके मन में एक लालच आ जाएगा। तो वो लालच अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने लाने की कोशिश की, परंतु नहीं, भारत के जितने भी राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और जो भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने इनको वापस भेज दिया कि आप जाइए, हमें आपके इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो इतना संविधान सभा निर्माण में आप पढ़ चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। अब हमने आपको बताया, यहां पे जाते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध थोड़ा इंपॉर्टेंट आता है, इसके 4 पहलू निकलते हैं। कब हुआ, कब हुआ द्वितीय विश्व युद्ध और क्यों हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, तारीख और मतलब डेट, किस कारण हुआ। तो इतना आप सभी नोट कीजिए, इतना आप सभी नोट कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता रहे थे संविधान सभा में द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध 1940 ईस्वी में हुआ, आपसी मतभेद के कारण हुआ। ब्रिटिश सरकार उस समय थी और संविधान सैद्धांतिक रूप से अपनाया गया। तो ये पॉइंट्स थे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और प्रस्ताव भारत आता है, जैसा मैं आप बता रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1942 ईस्वी, राइट, 1942 ईस्वी जो ये थी, ये मार्च 1942 ईस्वी के बाद, ठीक है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन थे?
नाम नोट कीजिए, क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली ब्रिटिश सरकार के नए प्रतिमंडल के जो नए प्रधानमंत्री थे, क्लीमेंट इटली थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत में एक प्रस्ताव फिर भेजा। उन्होंने पहले जो प्रस्ताव भेजा था उससे वो असफलता का मुंह देख चुके थे। जो 1900 मतलब जो आपका उन्होंने प्रस्ताव 1942 ईस्वी से पहले भेजा था उसमें वो असफलता का मुंह देख चुके थे। लेकिन उन्होंने संविधान निर्माण का एक प्रस्ताव जो क्लीमेंट इटली थे उन्होंने दोबारा फिर भेजा, जिसके 3 सदस्य और थर्ड जिसके 3 सदस्य भारत आए, ठीक, जिसके 3 सदस्य भारत आए। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, नाम लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, नाम मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए लॉर्ड, नाम लिख लीजिए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, जो कि ये जो समिति 3 सदस्यों की आई थी प्रस्ताव लेकर, ये इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स भी इसमें शामिल थे, जो इस प्रस्ताव को लेके आए थे। स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स भी इसमें शामिल थे। और जो तीसरे थे A.B. अलेक्जेंडर, A.B. अलेक्जेंडर, ठीक। ये 3 सदस्य ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के भारत में आए। इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी विद्यार्थी, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना आप सभी जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए। ठीक है, हो गया सभी का, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात वहीं पर रहेगी, संविधान निर्माण पर ही, लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल स्मार्ट तरीके से बता रहा हूं कि इसके अगल बगल रखकर शॉर्ट तरीके से इस चीज को कैसे समझ सकते हैं, राइट। बात फिर वही रहेगी संविधान निर्माण पर। देखिए, जब ये प्रस्ताव लेकर भारत आते हैं तो पहले तो ये 10 प्रस्ताव में आए थे, लेकिन अब की बार इन्होंने इसका नाम कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन इसका नाम रखा, ठीक है। कैबिनेट मिशन इन्होंने इसका नाम रखा, राइट। कैबिनेट मिशन इन्होंने इसका नाम रखा कि कैबिनेट मिशन के रूप में ये भारत में आते हैं, राइट। अब कैबिनेट मिशन जो थे, जिससे ये संविधान जो निर्माण में कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव लेकर आए, अब ये प्रस्ताव जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य लोग थे उन्होंने प्रस्ताव इनका स्वीकार कर लिया था, ठीक है। प्रस्ताव जो कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था, जो सिफारिश थी, वो ये लेकर आए, जिसमें प्रमुख इन्होंने बातें रखी थी। इसमें जो इनकी प्रमुख बातें थी कैबिनेट मिशन में कि संविधान सभा भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी और संविधान सभा में कुल 309 सदस्य होंगे और यह प्रस्ताव भारत में पारित किया गया था, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट का जो आपका टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो का जो आपका पार्ट रहेगा, हम 1942 के बाद का देखेंगे। 1946 से 1946 ईस्वी उद्देश्य प्रस्ताव से आगे हम पढ़ेंगे।
उद्देश्य प्रस्ताव और संविधान सभा में क्या विशेषताएं थी ये पढ़ेंगे और उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ेंगे और इसकी अध्यक्षता से लेकर सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको इससे अगली वीडियो में मिल जाएगी, पार्ट 3 में ये वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए आप इस पूरी वीडियो को देखिए। 1924 से लेकर के 1942 तक आप इसको पूरी देखिए और इसको सारे को समझिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपको समझ में भी आई होगी। आई होप, आई विश टू यू आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।